बताया है। तो उत्तराधिकारी वो हुआ तो हम कहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान से? तो जाके भारतीय जनता पार्टी को रोज गीत गावत हुआ तो उत्तराधिकारी हो गई ना। अब मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब जनता समझ गई है। लीक हुआ है, ये जानबूझ करके पेपर लीक करवाया गया है कि अगर पेपर लीक नहीं करवाया तो नौकरी देनी पड़ेगी। जवान घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के। आप इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक, कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर जमकर बरसे उनके भाई विजय लाल यादव। बता दें कि आजमगढ़ के सदर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाई विजय लाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निरहुआ के भाई विजय लाल यादव ने निरहुआ पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को ओबीसी विरोधी बताया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला है और कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अहिर रेजिमेंट की मांग को भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल आइए दिखाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आपके भाई ने कहा। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अगर वो जाग रहे हैं तो उनके जागने का जवाब इस बार खुद आजमगढ़ के लोग दे देंगे कि आप कितना जाग रहे हैं, कितना। सोई उपचुनाव था, उपचुनाव में बड़ी उम्मीद से लोगों ने इनको जागने के लिए ही लोगों ने वोट किया था। ये जाग जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि हम लोगों का विकास चढ़ बढ़ करके हो जाए, एक बार देख लें। लेकिन जितना दुखित लोग हैं अब उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बहुत लोगों में रोष भी है और दुख भी है। इसलिए जहाँ सोने और जागने का सवाल है, इसका जवाब इस चुनाव में आजमगढ़ की जनता देने जा रही है। सांसद निरहुआ ने पिछली बार कहा था कि अहिर रेजिमेंट हम जीतते ही संसद में मांग उठाएंगे अहिर रेजिमेंट की। फिर किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा अहिर ही नहीं बनने दे रहे अहिर रेजिमेंट। देखिए एक बात आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि आपने बोलने की कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके दल के लोग आपको बोलने नहीं दिए। 1 मिनट के अंदर ही आपको बैठा दिए। फिर दूसरी बार आपने कोशिश किया। आपकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है। वो जानते हैं यानी मैं गिरला हम पागल हूँ। लोग जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अब दोबारा फिर जो है ये जीतने वाले नहीं है। वहाँ पर वो की स्थिति में थे कि हम लोग करें तो क्या करें, किसको लड़ाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जो वादा आपने किया था कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने कहा था कि जीतते ही जो है अहिर बन गई अहिर रेजिमेंट। घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये कभी नहीं बनने देंगे। इनको हरा करके अब इंडिया समर्थित जो है सरकार बनने जा रही है केंद्र में। इसके बाद विजय लाल यादव एमपी हो ना हो, एमएलए हो ना हो, राज्यसभा हो ना हो, एमएलसी हो ना हो, विजय लाल की आवाज़ पहुंचेगी पार्लियामेंट और हम अहिर रेजिमेंट बनवा के दिखवाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब। और यह देश जाग चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि ये चुनाव में एक तरफ से चाहे हमारे भैया हों चाहे जो बाढ़ चलेगा, उधर से रणयुद्ध तैयार है। तो हम भी तो तैयार हैं, ये तो तैयार थे, तैयार हैं। हमने तो आपको तैयार किया था। हम अपनी भावनाएं से खेलने के लिए तैयार थोड़ी आपको किया है। आपको गवाया है, आपको बजवाया, आप अपना गुरु भी हमको बताते हो। लेकिन हमारा कोई भी हो, माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव
और उस परिवार से ओछे शब्द और ओछी बात का प्रयोग चाहे जो करेगा, वो मेरा भाई होगा चाहे बेटा होगा, उसको माफ़ नहीं कर सकता मैं। उन्होंने कहा पार्टी बदलना आप ही से सीखा, आप उनके गुरु हैं, या चीज़ें जो आप उनकी बातें आ रही हैं उन्हें उनसे ही आपसे ही उन्होंने सीखा है। तो हमसे सीखा है तो फिर बदल के पार्टी चला है हमारे पार्टी में। फिर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हाँ बिल्कुल, यहाँ तो दरवाज़ा खुला है सबके लिए, आए, वेलकम है, स्वागत है। लेकिन आप हमको नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आपकी पार्टी ने टिकट दिया था। उनसे पहले हम एमपी हो गए होते, उनसे पहले एमएलए हो गए होते। हमें एमपी एमएलए बनने का शौक़ नहीं है, हमें उनके दुख दर्द का शौक़ देखना है, उनका दुख दर्द जो भूखे सो रहे हैं। क्या मणिपुर का कांड भूल गए आप? किसकी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में? बहन बेटियां सरेआम रोड पर घसीटी जा रही हैं नंगा करके, शर्म नहीं आती नेताओं को बड़ी बड़ी बात बोलने में? पुलवामा हमले की जांच हुई क्या? जैसे तैसे रोक दिया, जहां का तहां ब्रेक कर दिया गया। अभी भर्ती निकाला था, ये पेपर लीक हुआ है, ये जानबूझ करके पेपर लीक करवाया गया है कि अगर पेपर लीक नहीं करवाया तो नौकरी देनी पड़ेगी। जवान घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के, आत्महत्या कर रहा है। देश किस दिशा में जा रहा है वो लोग बता रहे हैं। और यहाँ अगर केवल अहिरों को भी दे दी गई तो भी नौकरियाँ पूरी नहीं होंगी यादव समाज की जनसंख्या के हिसाब से, तो भी सरकारी नौकरियाँ सबको नहीं मिल सकती होगी। देखा अहिर बड़ा नरम दिल का हुआ, अहिरन का कृपा हो गई तोहरे पर थोड़ी सा, तो कथवा नौकरियाँ अहिरों को कोई जरूरी नहीं कि खाली अहिरे को नौकरी मिले। अरे किसी को तो मिले मेरिट के हिसाब से। जो पढ़ा है, यादव का लड़का पढ़ने में बढ़िया है, चाहे जिस बिरादरी का लड़का पढ़ने में बढ़िया, किसी को तो मिले। पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब कहाँ की बात करते हैं? नहीं देना चाहती है पिछड़ों को नौकरी। मुलायम सिंह यादव के परिवार का अपने को उत्तराधिकारी बताया निरहुआ ने, और कहा आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। असली उत्तराधिकारी उन्होंने अपने आप को बताया तो उत्तराधिकारी वो हुआ तो हम कहाँ आ रहे हैं? पाकिस्तान से तो जाके भारतीय जनता पार्टी को रोज गीत गावत हुआ तो उत्तराधिकारी हो गई ना। अब मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब जनता समझ गई है। अब चाहे जो भी आप उनका जो भी दाव लगा ले बा, कौन दाव अब लगी होगी। उनका कहना है कि जब तक नेताजी थे, आजमगढ़ के नेताजी किए और उसके बाद हमने किया, बीच में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। वो चुनाव जीते और यहाँ से चले गए। इस पर क्या कहना? इस पर कुछ नहीं कहना है, इस पर जनता जवाब दे देगी कि आपने क्या किया है। अब मैं चुनाव के बाद इसी डिबेट में आप लोगों के सामने, इसी कैमरे के सामने फिर बैठूंगा। फिर जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं वही प्रश्न आपसे करूँगा। क्योंकि हाँ 400 पार की उन्होंने गाया है, 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके कलेजा हिल रहा है। कोई गाना है सर? कलेजा हिल रहा है। कोई गाना है? गाना सुना, गाना तो भाई सुनबे के रहा। कलेजा हिल रहा है। कलेजा ये हिल रहा है कि कह तो दिया 400 पार। बंगाल से लेके और गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इनके झूठ को लोगों ने खूब पूरी तरह से पढ़ लिया है। कुछ अंधभक्त हैं जो कहते हैं वो 500 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल डीजल तो भी कोई फर्क नहीं है, हमें इन्हीं को करना। वो अंधभक्त हैं, उनको देश से मतलब नहीं किस दिशा में देश जा रहा है। आप गरीब के चूल्हे पे जाके देखिए, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब की स्थिति क्या है? आज तेल की कीमत जिस सिलेंडर के लेके हाय हाय करते थे, वो सिलेंडर का भाव, माने देश को कहाँ ये लोग ले जाना चाहते हैं। यहाँ संविधान को ख़त्म करने की धीरे धीरे अंदर से इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि हम संविधान को ख़त्म, संशोधन करेंगे, संविधान को ख़त्म करेंगे, नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं देश में, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे।